हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2 में मीडियन और पार्टीशंस वैल्यू। पार्टीशंस वैल्यू में हमारे पास क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक टेबल में सारे इनके फॉर्मूलेज लिख लूँगा। फिर उसके बाद एक एक सीरीज से हम हर एक वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे एक एक सीरीज से, और एक ही क्वेश्चन को हम उसमें से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने के लिए और ज़्यादा इजी हो जाए। क्वार्टाइल को हमारे पास सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसमें भी समझ सकते हो कि एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टाइल जो होती है हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसी भी चीज़ को हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, जैसे एक क्वार्टर की बात करते हैं, तो उसको हम 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसाइल हमारे पास 10 तक चलता है, इसमें सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और परसेंटाइल में मैक्सिमम हमारे पास 100 चलता है। तो और मीडियन में हमारे पास एवरेज एक तरह का 2 चलता है मैक्सिमम। तो मैं इसमें वैल्यूज़ इसमें साथ में 2, इसकी 4, इसमें 10 और इसमें 100 होता है। ये साथ में वैसे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए। अब इसमें हमारे पास सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं? सीरीज़ आपको पता है हमारे पास जनरली 3 मेन सीरीज़ चलती है हमारे पास। फर्स्ट होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, फिर आती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़, और फिर आती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज से करेंगे। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, क्वार्टाइल को क्यू से, डिसाइल को डी से, परसेंटाइल को पी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा? मीडियन हमारे पास फॉर्मूला रहेगा एम इक्वल्स टू एन प्लस 1 ओवर 2th टर्म, क्योंकि मीडियन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, यानी मीडियन हमारे पास एक तरह का एवरेज। उसके बाद क्वार्टाइल की बात करते हैं, तो क्वार्टाइल मैक्सिमम हमारे पास, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ये भी चीज़ है हमारे पास कि क्वार्टाइल मैक्सिमम कितने होते हैं हमारे पास 4, लेकिन कैलकुलेशन हमारे पास एक कम क्वार्टाइल के नहीं, यानी जब सबसे हाईएस्ट क्वार्टाइल जो होगा वो हमारे पास 3 होता है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन Q1, Q2 और Q3 की रहेगी। मैं Q1 और Q3 की कैलकुलेशन करके बता देता हूँ यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या रहेगा उसमें। Q1 के लिए फॉर्मूला रहेगा n+1 ओवर क्वार्टाइल कितने होते हैं बच्चे? 4, तो डिवाइडेड बाय 4th टर्म। सेम यहाँ पे क्वार्टाइल की बात, Q3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू n+1 ओवर 4th टर्म हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे पास डिसाइल में होगा, तो डिसाइल में मैक्सिमम 10 होता है, लेकिन कैलकुलेट हम सिर्फ 9 तक करेंगे में, तो D1, 2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक। तो मैं D1 और D9 को बता देता हूँ कि किस तरह से लिखेंगे। तो D1 का फॉर्मूला हमारे पास n+1 ओवर 10th टर्म होगा, और D9 में हमारे पास 9 इंटू n+1 ओवर 10th टर्म होगा। सेम चीज़ हमारे पास परसेंटाइल में, जब हम सिर्फ P1 की कैलकुलेशन करेंगे, तो P1 जो होगा हमारे पास वो होगा n+1 ओवर 100th टर्म, और वैसे ही हमारे पास मैक्सिमम P99 तक कैलकुलेट करेंगे, तो P99 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 99 इंटू n+1 ओवर 100th टर्म, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, हम 4th, 9th और 10th, इसमें क्वार्टाइल में 4th इसलिए कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 डायरेक्ट ही कट हो जाएगा, तो n+1 1 टर्म रह जाएगी जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते। हमने सिर्फ Q की वैल्यू ने Q1, Q2, Q3 तक कैलकुलेट करना। सेम वैसे ही अगर D10 होगा तो 10 से 10 कट जाएगा, तो वो सिर्फ n+1 टर्म रह जाएगी जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसमें एक वैल्यू कम निकालते हैं। अब बारी आती है हमारे पास बच्चे डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में डिट्टो फॉर्मूलाज होते हैं, मैं कॉपी कर देता हूँ फटाफट। इसमें n+1 ओवर 2th टर्म, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल्स टू समेशन ऑफ f होगा। और एक और चीज़ ध्यान रख लेना, जब भी हम मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल, या जिसको हम पार्टीशंस वैल्यू बोलते हैं, वो चीज़ हम डिस्क्रीट सीरीज से या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज से करते हैं, तो हमें CF निकालना पड़ता है। उसमें सबसे मस्ट होता है CF,
और जब हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ में करते हैं उसको, तो या तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है उसको या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जनरली हम प्रेफरेंस देते हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़े टर्म। तो सेम चीज़ ऐसे मैं यहाँ सिर्फ एक एक ही फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे Q1, तो Q1 n+1 ओवर फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे Q3 लिखा था, तो यहाँ पे Q2 की बता देता हूँ मैं, तो 2 इंटू n+1 ओवर फोर्थ टर्म। सेम यहाँ पे P1 P8 D1 D8 की बता देता हूँ, तो D1 हमारे पास n+1 ओवर 10th टर्म होएगा, और 8th में हमारे पास 8 इंटू n+1 ओवर 10th टर्म रहेगा। सेम चीज़ हमारे पास P1 की कैलकुलेट कर बताता हूँ, हमारे पास P80 की कैलकुलेट करके बताता हूँ, यहाँ पे n+1 ओवर 100th टर्म, और 80 में 80 इंटू n+1 ओवर 100th टर्म। ये चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास हल्के से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में रहेगा, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय C, या I, कुछ भी कर सकते हो इस चीज़ में आप, ठीक है। तो इसमें आप I ले लेना, जो हमारे पास की डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में Q1 कैलकुलेट करते हैं, तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास सेम इसमें L1 प्लस, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा n/4 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई I। सेम अगर हम यहाँ पे Q3 कैलकुलेट करते हैं, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होएगी बच्चे हमारे पास, बस हर जगह पे ये वाली वैल्यू, बाकी सारा सेम। तो क्या हो जाएगा L1 प्लस 3n ओवर 4 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई I। सेम चीज़ हमारे पास जब यहाँ पे D1 कैलकुलेट करेंगे, तो L1 प्लस n/10 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई I हो जाएगा। और जब हम D8 या D9 की कैलकुलेशन कर, जैसे 9 की करते हैं, तो L1 प्लस n/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9n हो जाएगा बच्चे, 9n/10 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई I। सेम चीज़ बच्चे परसेंटाइल में जब कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका P1 में जैसे L1 प्लस n/100 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई I। और जब अगर P80 कैलकुलेट करना होगा मैंने, तो L1 प्लस 80n ओवर 100 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाई I। और ये चीज़ ध्यान रखना है, ये डिवाइड में L1 में नहीं आता, L1 अलग ही कैलकुलेशन होती है, यानी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस के बाद की अलग ही कैलकुलेशन होती है। इसमें बताने लायक एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम इसमें स्टार्टिंग में डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब हमारे पास इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल निकालते हैं, तब हमारे पास अगर ऑड नंबर होता है, तब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है आराम से। जैसे कि हमारे पास ऑड नंबर है 3, तो फॉर्मूले में होगा 3 + 1 ओवर 2 टर्म, तो वो होगी 4/2 विच इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, वो तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास। लेकिन अगर मेरे पास उसमें मान लो इवन नंबर दे रखा होता है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 4 + 1 ओवर 2, 4 + 1 5 ओवर 2, 2.5 में कौन सी वैल्यू देख ली। इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जब इस केस में हमने वैल्यू निकालनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है 4 + 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2.5 टर्म। तो इसके लिए या तो मैं ये चीज़ करूँगा, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, जो ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हर कोई इसी फॉर्मूले को यूज़ करता है। लेकिन इसके लिए जो अप्रोप्रिएट फार्मूला होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये रहता है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना होता है, जो स्टार्टिंग है डेसिमल से पहले की चीज़ होती है, उसको लिखते हैं हम सबसे पहले। तो हम लिखेंगे सेकेंड टर्म, उसमें हम प्लस कर देंगे बच्चे, डेसिमल के बाद क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे डेसिमल के बाद 5, इसको लिख दें हम 0.5, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे हम बच्चे इसको थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये इसका अप्रोप्रिएट फार्मूला रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। हम इसको भी कर सकते हैं, कई बार इससे भी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अगर मान लो ये 3.5 होता, तो मैं लिखता थर्ड टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई फोर्थ माइनस थर्ड टर्म,
ठीक है। अगर 6.5 होता तो मैं लिखता सिक्स्थ टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय सेवन्थ माइनस सिक्स्थ टर्म। अगर ये 7.75 होता तो मैं लिखता सेवन्थ टर्म प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय एट्थ माइनस सेवन्थ टर्म। ठीक है, हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम इंडिविजुअल सीरीज से इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही लिख चुका हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हम ऐड कर लेते हैं साथ में कि हम Q3 भी कैलकुलेट करेंगे, मीडियन, क्वार्टाइल थर्ड, डिसाइल सिक्स्थ ले लो एंड परसेंटाइल 20 ले लेते हैं इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सीरियल नंबर कैलकुलेट करना है। जब इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होगी तो हमारे पास कितने हैं, और दूसरे में हमारे पास जो एक्स गिवन है उसको लिख लेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं है। 22, 16, 18, 13, 15 ये हमारे पास अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 13, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13। 13 के बाद दिख रही है मुझे यहाँ पे 15, तो मैं लिख लूँगा सेकंड वैल्यू 15। 15 के बाद मुझे दिख रही है 16, 16 लिख ली। 16 के बाद दिख रही है 17, 17 लिख ली मैंने यहाँ पे। 17 के बाद मेरे पास 18 है, तो मैंने यहाँ पे 18 पुट कर लिया। 18 के बाद मेरे पास 19 है, 19 के बाद मेरे पास 20 भी है, फिर 22 है और 23 दे रखा है मेरे पास। ये वैल्यूज़ गिवन है मेरे पास 23 तक। तो मैं सीरियल नंबर लिख लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास n इक्वल्स टू 9 दे रखा है और मैंने इसको सीरीज में लिख लिया है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमने यहाँ पे मीडियन। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, ये मेरे पास फ्री स्पेस रहेगा, इसमें और कुछ कैलकुलेशन होती नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में CF की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बच्चे हम मीडियन। मीडियन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास n+1/2th टर्म। तो हमारे पास इस केस में n कितना है, 9 है, तो 9+1/2th टर्म। तो कितना हो गया हमारे पास 10/2 विच इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म देखने, फिफ्थ टर्म बचे कितनी है हमारे पास है 18। तो मीडियन इक्वल्स टू 18 आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, सेम चीज Q3 कैलकुलेट करना। तो Q3 में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3 × n+1/4th टर्म। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 3 × 9+1/4th टर्म। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना बन जाएगा बच्चे हमारे पास, ये 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, 30/4 विच इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, टर्म। ठीक है, 7/28 ठीक है, 7.5 टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 7/5 रखा, तो आप इसको 7th + 8th / 2 करके भी निकाल सकते हैं। और अप्रोप्रिएट निकालने के लिए, तो हम इसके लिए अप्रोप्रिएट वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 7th + 8th / 2। ठीक है, तो कितना दे रखा था हमारे पास, 7th टर्म है 20 और 18th टर्म है मेरे पास है 22। तो 20 + 22 / 2 विच इज इक्वल्स टू 42/2 और हमारे पास ये आ जाएगा 21। तो हमारे पास Q3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यहाँ पे बॉक्स में मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। इसमें हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चे, 7.5 के लिए हमारे पास हम लिखेंगे 7th टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8th माइनस 7th टर्म। तो 7th टर्म कितनी थी हमारे पास यहाँ पे 20 प्लस 0.5, 8th टर्म है 22 और 7th टर्म है हमारे पास 20। तो ये लेस करा तो हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0.5 1.0 और 20 इसमें ऐड कर दिया तो 21 हमारे पास आंसर। इससे भी हमारे पास 21 आ गया और इससे भी 21 आ गया। हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास सेम वैल्यू, थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे कि हम D6 भी कैलकुलेट करेंगे। तो D6 का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, D6 इक्वल्स टू 6 × n+1/10
10th टर्म, क्योंकि डिसाइल में हमारे पास 10 चलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 9 प्लस 1, 10 ओवर 10 हमारे पास कैंसिल हो गया और अब बच गया हमारे पास सिर्फ सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म कितनी है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे सिक्स टर्म है हमारे पास 19, तो D6 इक्वल्स टू 19 आंसर। एक आंसर मेरे पास ये आ गया, एक आंसर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, एक आंसर ये आ गया, और लास्ट में मैंने कैलकुलेट करना है P20 बोल रहा था मैंने, तो P20, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100th टर्म। तो ये किस तरह आएगा बच्चे हमारे पास, 20 इंटू एन प्लस 1 हमारे पास कितना, 9 प्लस 1 हो गया हमारे पास 10 ओवर 100, तो एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो हमारे पास ये कैंसिल, कितना बच गया बच्चे हमारे पास, सेकेंड टर्म बच गया हमारे पास। तो सेकेंड टर्म को कौन सी है हमारे पास यहाँ पे, वो चीज़ चेक करेंगे। सेकेंड टर्म में बचे हमारे पास यहाँ पे 15, तो P20 आ गया हमारे पास 15 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज का तीनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यू सीरीज से तीनों मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।